वहीं देखिए, हिंदू धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने मिनी पाकिस्तान के बाद अब एक और बयान दे दिया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मेरठ में रामकथा के दौरान मुस्लिम महिलाओं पर उनके मजहब में जाति का आरोप लगाया। साथ ही हिंदू धर्म में संस्कारों को बढ़ावा देने की अपील की है। उससे पहले वो पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बता चुके हैं। यानी कि संत के इन बयानों से उत्तर प्रदेश में मजहबी घमासान मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। रामभद्राचार्य का बयान यूपी में मचा सियासी घमासान। बोले हिंदू बेटी देवी, बाकी जगह सब बेबी। 25-25 बच्चे और 3 तलाक, संत के बयान से मचा बवाल। पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने वाले स्वामी रामभद्राचार्य ने एक और बड़ा बयान देकर सियासी बहस तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदू धर्मगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने रामकथा के दौरान कहा, हिंदुओं में बेटियां देवी हैं, बाकी सब जगह बेबी। साथ ही इस्लाम धर्म में महिलाओं की स्थिति पर भी हमला किया। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई, ऐसी कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना, और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना। यूज एंड थ्रो, ये हमारे यहाँ नहीं है। रामकथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने हिंदुओं से अपील की है कि वो 2 या 3 बच्चे ही पैदा करें, उन्हें संस्कारी बनाएं और उन्हें मदरसे और कॉन्वेंट में ना भेजकर सरस्वती विद्यालय में पढ़ाएं और बेहतर शिक्षा और संस्कार दें। इतना बच्चा पैदा करने का विधान भी नहीं। बहुत प्रजा नीतिमावी वेद कहते हैं। बहुत संतानों को पैदा करके व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। दो 3 संतानें हो, भले तीनों बेटे हो या भले तीनों बेटी हो, कोई बात नहीं। जो संतान हो उसको हम संस्कारी बनाएं, उसको प्रयास करें, सरस्वती विद्यालय में भेजें, कॉन्वेंट में न भेजें, मदरसे में न भेजें। साथ ही उन्होंने सभी हिंदुओं से अपील की है कि वो अपने बच्चों को बेहतर संस्कार दें। सरस्वती विद्यालयों के माध्यम से उन्हें महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, मंगल पांडे और महारानी लक्ष्मीबाई जैसे संस्कार दें। हम अपने विद्यालयों के माध्यम से बालकों में महाराणा प्रताप का संस्कार देंगे, शिवाजी का संस्कार देंगे, मंगल पांडे का संस्कार देंगे। अपनी बेटियों में महारानी लक्ष्मीबाई का संस्कार देंगे। इस बयान को लेकर यूपी में घमासान शुरू हो गया है। जहां संत समाज इस बयान के समर्थन में उतरा है, तो वहीं मौलाना इस बयान के विरोध में खड़े हैं। जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है, अक्षर से वो सत्य है। वैदिक सनातन संस्कृति में हम नारी को जगदम्बा, भगवती, दुर्गा के रूप में मानते हैं, और केवल मानते ही नहीं, उसे पूजते हैं। अभी नवरात्रि आने वाले हैं, 9 दिन तक हम नारी स्वरूपा जगदम्बा भगवती की पूजा करेंगे। तो केवल हिंदू धर्म में ही नारी का आदर है, यही देवी है, बाकी जगह तो सही में बेबी है। केवल संतान उत्पत्ति करने का एक माध्यम जैसा है। कई जगह तो 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा हो रहे हैं। नारी का कोई सम्मान नहीं है। एक को निकाला, दूसरी ले आए, दूसरी को निकाला, तीसरी ले आए। आजकल कथावाचक
मुसलमानों पर और महिलाओं पर ज़्यादा मेहरबान है और कुछ न कुछ आपत्तिजनक बातें कहते हैं जिसका जवाब देना ज़रूरी होता है। इस्लाम ने महिलाओं को बड़ा मकाम और एक हैसियत दी और यहाँ तक कहा कि माँ के पैरों तले जन्नत है और घर की जीनत करार दिया, घर का मुखिया तस्लीम किया। इस्लाम मज़हब ऐसा मज़हब है जिसने महिलाओं, बुज़ुर्गों और बच्चों सबको सम्मान, इज़्ज़त, एहतराम, मकाम और हैसियत दी है। इससे पहले स्वामी रामभद्राचार्य इसी राम कथा में पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बता चुके हैं। हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। मिनी पाकिस्तान और मुस्लिम महिलाओं पर बड़ा बयान देने से पहले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य पहले भी कई बयान दे चुके हैं, जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य के बड़े बयान। भीमराव अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, साधारण जगत गुरु नहीं हूँ मैं। संभल से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, संभल में कल की अवतार होगा। जब तक ज्ञान वापी नहीं मिलेगा चुप नहीं बैठेंगे। मुगलों के नाम पर रखे मोहल्लों के नाम बदले जाएंगे। मुझे दक्षिणा में पीओके चाहिए। प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर